नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न सेकंड पेपर के तहत रखा जाएगा। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको। न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए और उन उपायों के सुझाव दीजिए जो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए किए जा सकते हैं। ये सीधा सा प्रश्न है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। पिछले कई सालों से चर्चा हो रही है कि डिजिटल दुनिया हो रही है, न्यायपालिका को भी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भारत में देखिए 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित होने की गंभीरता को किसी दिन मैं अलग से इस पे बात करूँगा, न्यायपालिका वाले टॉपिक पे। फिर भी आप समझ लीजिए कि उसमें कोई क्राइम हुआ होगा, कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये सब लंबित हैं। तो जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको जस्टिस तो नहीं मिल रही है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सज़ा तो नहीं मिल रही है। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बारे में क्लोज हैं, तो आप देखिए कि इसमें इतने पैटर्न बने हुए हैं। न्यायपालिका को खुद पता है, सबको पता है कि कैसे मामलों को आगे ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है। मतलब 60 गांठ आप कह सकते हैं। न्यायपालिका में ऐसा सिस्टम बन गया जो खुद ही इसके खिलाफ हो गया है, न्याय के ही। तो आपको ये सब बातें नहीं लिखनी है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं। ठीक है, 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं, जिसके लिए डिजिटलीकरण की आवश्यकता है। न्यायपालिका में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लगा के आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद से आप लिखेंगे कि चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि यही पूछा गया है। क्वेश्चन का असली फोकस इसी पर है कि चुनौतियाँ क्या हैं और इन चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इनसे पार पाया जा सकता है। तो चुनौतियों की बात करें, सबसे मैं एक एक करके पॉइंट आपको गिना देता हूँ, इनको आप सिस्टमेटिक करके अच्छे से लिखिएगा। एक चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जो वकील हैं, मतलब जो पढ़ाई हुई है, न्याय की जो पढ़ाई आप कहते हैं, लॉ की पढ़ाई जो है, न्याय की नहीं करना चाहिए, तो कानून की जो पढ़ाई हुई है वो सब ऑफलाइन टाइप की हुई है, किताबों से हुई है। जो जितने भी फेमस वकील हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको डिजिटल दुनिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। कानूनविद अच्छे हैं, कानून की अच्छी जानकारी है, तो इसको अडॉप्ट करना एक बड़ी समस्या है। मतलब जो खुद उसमें काम कर रहे हैं, जो जज हैं, जो वकील हैं, अभी अंदर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए डिजिटलीकरण को अपनाना एक चुनौती का काम है। हम आम आदमी की बात कर लेते हैं। आम आदमी अभी ऐसे ही, मतलब सब कुछ ऑफलाइन है, फिर भी इतना आसान नहीं है वहाँ पे जाना। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी अब जोड़ देंगे, जो कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित भी हैं तो बस वो वाला साक्षरता वाला, टेक्निकली उनको ज़्यादा पता नहीं है ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। उसमें केस कैसे फाइल होगा, कैसे निगरानी आप करेंगे, कैसे आप हाजिर होंगे समय से, ये सारी बातें डिजिटल दौर में नहीं उतना हो पाएगा जनता के साथ। तो जनता भी शिक्षित नहीं है, उसे अडॉप्ट करने में दिक्कत है। वकील और जो जज हैं उनके लेवल पे भी कुछ समस्याएं हैं। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या ये है कि हैकिंग आजकल बड़ा ख़तरा है। हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के लेके कोई ख़ास कानून बना नहीं है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज किसी ने हैक कर लिया, उसको लीक कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? भयंकर समस्या हो सकती है। और ख़ास तौर से तब अगर ऐसा हो जाए कि कोई अपने देश का ही आदमी करे। कोई मान लेते हैं कि किसी के खिलाफ़ केस है, वो उसकी पहुंच है और वो जानता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें की जा सकती हैं, पावर में है, वो करने लगे। तो एक बड़ी चुनौती ये है कि जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कानून है, हमने क्या मतलब उपाय किए हैं, इस पर भी काम करना पड़ेगा। एक चुनौती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हो रही है, एक गवाह को प्रस्तुत किया जा रहा है, कैसे आना है, क्या क्या प्रक्रिया, वो सब नहीं पता होती हैं। कई बार सबूत ऑनलाइन पेश किए जाएंगे, उसकी क्या मतलब वैधता है, कैसे हम माने कि ये सही प्रूफ है या गलत प्रूफ है, कैसे उसको चेक करेंगे। कोई आदमी घर में बैठ के सबूत दिखा रहा, तो ये भी एक चुनौती है। तो ये चुनौतियाँ आप लिख सकते हैं। अब इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? सबसे पहले तो यही है कि एजुकेशन की ज़रूरत है इस मामले में। वही समस्याएं जो है ना, उन्हीं को आप उपाय के रूप में देखना शुरू करिए, मतलब उन्हीं का उपाय निकालिए। एजुकेशन आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। कानून हमारे पास अच्छे होने चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित करेंगे, वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के आप उपाय बताएंगे, मतलब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ही उपाय निकालेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने वो समस्या देख के ही जान जाएगा कि आपके पास उपाय भी है।
ठीक है, किस तरह की समस्याएं देख पा रहे हैं आप, उन्हीं का तो उपाय निकालेंगे। तो ये सारी बातें आप सामान्य से सीधे सपाट कर सकते हैं या फिर हेडिंग बना के कर सकते हैं, डायग्राम बना के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर इन डायमेंशंस को आप कवर करेंगे आपका उत्तर ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? कंक्लूजन में भी लगभग इसी तरह की बातें करेंगे। हाँ, एक चीज़ मिस हो रही है, देखिए बीच में लास्ट में जाते जाते आप ये बताइएगा कि न्यायपालिका ने और सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इसमें ई फाइलिंग बाकी चीज़ें कुछ हो रही हैं। अभी देखिए कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वायरल होते हैं, शॉर्ट जो आता है ना, वीडियो शॉर्ट, उसमें कि जज हैं, किसी से कोई बात हो रही है, वो किसी को कुछ कह रहे हैं। अब क्या मुद्दा है उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर उनकी रिकॉर्डिंग पब्लिक में भी उपलब्ध कराई जा रही है, किसी ने लिया है ना वहीं से। तो ये सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, ठीक है, तो उन उपायों को भी आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि हाँ, पता चलेगा कि इसकी प्रोग्रेस को भी आप जानते हैं कि सरकार इस दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ी है। वो आप बता देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे कि ये सारी समस्याओं को हल किया जाए तो देश जो है, मतलब देश का जो विकास का रास्ता है वो और आसान हो जाएगा। क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा, चीज़ें डिले होंगी। इसका संबंध सिर्फ इससे नहीं है कि किसी ने अपराध किया है, मतलब जैसे किसी को मान लेते किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ कोई अत्याचार हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके और भी पक्ष हैं। इकॉनमी को आप ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके मामले चल रहे होते हैं न्यायपालिका में, और उसकी वजह से कंपनी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी गलत फैसले आ जाते हैं, मामला कुछ और था, जज को बात समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने अलग तरीके से न्याय दे दिया, तो इकॉनमी पे भी असर पड़ता है। तो जब ये मामले अच्छे जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, पारदर्शिता के साथ होंगे, तो देश की इकॉनमी भी आगे बढ़ेगी, देश भी आगे बढ़ेगा। ये सारी बातें आप दिमाग में रख के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।